हेलो होमीज, जैसा मैंने कहा था जस्ट 2 दिन बाद में इसका पार्ट 5 ले आया हूँ। हाँ पता है थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, बट अब मैं आ चुका हूँ और अब से वीडियोस रेगुलर आती रहेगी। और हाँ, तुम्हारा स्वागत है लॉकडाउन पार्ट 5 में। तो लास्ट पार्ट में जिन नहा रहा था और हमारी वार्डन चाय के बारे में सोच रहा था, तभी इसकी बोंकाई एक्टिवेट हो जाती है और कहती है मालिक किसके ऊपर लैंड करना है जल्दी बताओ। और जिन नहा धोकर अपने वार्डन के रूम में जाता है और कॉफी वॉफी पीते हैं। और कॉफी क्यों पी रहे हैं? कैफीन के लिए, राउंड जो लंबे खींचने हैं। थोड़ा इधर उधर हो गया, सॉरी। और फिर ये सॉरी बोलता है जो इसने पहले किया था और अपने आप को भला बुरा भी कहता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अपने रिवेंज के लिए किसी को भी ठोक रहा था, मैं वीक हूँ वगैरह वगैरह। तभी वार्डन इसकी बात काट के कहती है तू ही वीक थोड़ी ना, सभी लोग वीक होते हैं, आई एम द सेम। मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक की है, जैसे पावर तो हासिल कर ली ऑफिसर बन के, बट मैंने अपनी हैप्पीनेस खो दी मदर एंड वुमन ना बन के। और फिर ये जाने लगती है और कहती है जिनको कि तू भी सो ले जाके, बहुत लेट हो गया। बट अपना जिन सोने नहीं आया सुलाने आया। वो डायरेक्ट वार्डन को पीछे से पकड़ता है और कहता है मुझे तेरे साथ और रहना है। और हमारी वार्डन छुड़ाने की कोशिश भी करती है, बट अपना जिन छोड़ने के मूड में नहीं, कुछ और ही करने के मूड में है। फिर जिन वार्डन को धक्का देता है और वार्डन कहती है अब तू मेरा रेप करेगा? तो अपना जिन कहता है यस आई वॉन्ट टू फक यू वार्डन। भाई का सिंसियर लेवल देख रहे हो, डायरेक्ट मुंह पे कह रहा है। फिर वार्डन कहती है चल 50 पॉइंट बना के दिखा, अगर तेरी इंटेंसिटी अच्छी हुई तो। इज्जत पे बात आ चुकी है जिन भाई, मैं तो ना सहता ना भाई ना। जिन आज इसे इंटेंसिटी नहीं ड्यूरेबिलिटी दिखाएगा, तुम बस देखते रहो। फिर ये लोग शुरू होते हैं और थोड़ी ही देर में हमारी वार्डन तो थक जाती है, बट अपना जिन ना, वो नहीं थका, वो तो लपेटता है। और फिर सुबह जाके इसकी आँख खुलती है, वो भी जिसो का कॉल आया इसलिए। फिर ये खड़ी होती है पर हो नहीं पाती, रात को जिन ने बैक शॉट्स जो बहुत मारा है। फिर बाद में वार्डन ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी यहाँ जिन आ जाता है वीकली रिपोर्ट एक्सप्लेन करने। और वो एक्सप्लेन कर भी रहा होता है, पर वो देखता है कि वार्डन का ध्यान तो कहीं और ही है, तो वो लेग पीस खाना शुरू कर देता है। तभी फिर से जीसो का कॉल आता है और हमारी वार्डन बात करे जब तक, तो जिन इसे बैक शॉट्स देने लगता है। देख रहे हो, बैक शॉट्स पे बैक शॉट्स। और बैक शॉट्स पूरे हुए उससे पहले जीसो यहाँ आ जाती है, पर वो कुछ देख नहीं पाते क्योंकि ये लोग छुप जाते हैं। फिर हम डायरेक्ट 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर फिर से एक्स सार्जेंट की एंट्री होती है और वो ठीक हो चुकी होती है, पर पूरी तरीके से नहीं। फिर हम इनके ऊपर आते हैं और वार्डन जिनसे क्वेश्चन करती है कि तू सार्जेंट के बारे में क्या करेगा, और 5342 उठ गई तो किसे चूज करेगा? तो जिन भी लाइक मैं किसे भी चूज नहीं करूंगा, मैं अपने आप को चूज करूंगा, मैं अपने आप पे ध्यान दूंगा, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। और ये कहकर जाने लगता है, बट वार्डन इसे कहती है जाकर चुपचाप सार्जेंट से बात कर। और हम सार्जेंट पाए तो 5342 के लिए अपोलॉजी लेटर लिख रही होती है, पर लिख नहीं पा रही होती है। तभी ये नोटिस करती है कि कोई तो बहन का भाई इसे देख रहा है, और ये और कोई नहीं अपना जिन होता है, जो कि आया होता है थोड़ी सी बात करने के लिए सार्जेंट से। और ये आते ही पहले तो सॉरी बोलता है, क्योंकि जब सार्जेंट जेल में आई थी तब अपने जिन ने पूरा हाथ डाल दिया था सार्जेंट के अंदर। और ये तो सोच रही होती है कि जब मैं यहाँ आई थी पहली बार, जब साला कितना खड़ूस था, बट अब मुझसे सॉरी बोलने आया है। बट फिर भी सार्जेंट अपने जिन की भलाई के बारे में सोच रही होती है, इसलिए कहती है कि इतनी रॉन्ग चॉइस लेने के बाद भी तुझमें अकल नाम की चीज़ नहीं आई, तो मुझे वैसे ही ट्रीट कर जैसे पहले कर रहा था, उसमें अपने दोनों की भलाई है। पर तभी इसके पेट में दर्द होने लगता है और जिन इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए करता भी है, बट सार्जेंट मना कर देती है और इसे जाने के लिए कहती है। बट उसी बीच इसको कॉल आ जाता है हॉस्पिटल से और इसे पता चलता है कि 5342 को होश आ गया है। इसलिए ये फटाफट भाग कर जाता है हॉस्पिटल में और 5342 को देखता है और 5342 इसे देखती है। बट बीच में ये 5342 की बहन की पकौड़ी आ जाती है और ये छोटा पैकेट, जिसके तो छोटे बिल्कुल भी नहीं है एज यू कैन सी, ये अपने भाई को कहती है तुझे मना किया था ना यहाँ पे आने से, बट फिर भी आ गया, और मुझे सब पता चल गया था, ट्रायल में जो भी हुआ सब तेरी वजह से हुआ, इसलिए दूर रही हो मेरी बहन से। बट ये 5342 उसकी छोटी बहन को कहती है मुझे थोड़ी बात करनी है इससे, इसलिए थोड़ी देर बाहर चली जा, और दादी को 2 रुपये वाला पार्ले जी खिला दियो, बाहर महंगाई बहुत बढ़ गई है। चल दादी आपको 2 रुपये वाला पार्ले जी खिला के ले आती हूँ। हाँ चलो यार बेटा, बहुत भूख लग रही है, कितने दिन हो गए पार्ले जी खाए आए। और जैसे ही अकेले होते हैं गले मिलने लगते हैं। बात बाद में करेंगे, पहले तो काम करेंगे। हाँ काम वाम नहीं करते हैं, बस गले मिलते हैं। फिर 5342 जिनको कहती है जो भी हुआ मुझे सब कुछ बता, पर जिन कुछ बोले उससे पहले मन ही मन में सब कुछ सोच लेता है कि इसने कितने कांड किए जेल में, अगर वो सभी इसे अभी बता दिया तो ये फिर से कोमा में चली जाएगी। बट उतने में 5342 पूछ लेती कि सार्जेंट जेल में कैसे गई और कैसी है अभी। और जिनको याद आता है कि सार्जेंट ने लेटर दिया था 5342 के लिए, और ये लेटर 5342 को दे देता है। फिर लेटर पढ़ने के बाद 5342 बोलती है वो मुझसे अब माफी मांग रही, वो भी इतना सब कांड कूंड करने के बाद।
और मैं कैसे उस इंसान को माफ कर दूं जिसने मुझे जान से मारने को ट्राई किया था। और जब फातिह फोटो जिन को देखती है तो कहती है तू क्यों इतना गिल्टी फील कर रहा है। तो जिन बताता है कि सब उसी की तो गलती है। मतलब जब हम लोग डेट कर रहे थे एक दूसरे को तो मैंने साजन को बोला था कि हम दोनों कोई रिलेशन में नहीं है, पर जब उसने हमें देख लिया था तब उस धोखे का बदला उसने तुमसे लिया। फिर बाद में जाकर जिन डिसाइड करता है कि वो सब कुछ बता देगा फातिह फोटो को कि उसने कितने कांड किए जेल में। फिर हम इस वार्डन पे आते हैं जिसे खबर मिल चुकी होती है कि फातिह फोटो को होश आ गया है और ये मन ही मन में सोचती है कि चीजें अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। एज आई वार्डन मैं यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। और इधर जिन ने सब कुछ बता दिया होता है कि उसने क्या क्या क्राइम किया था जेल में, तभी फातिह फोटो बोलती है कि लेटर के आखिरी पार्ट में साजन ने तुमसे माफी मांगी है और लिखा है कि तुमने जो भी सीखा है सब उसी से सीखा है, इसलिए इन सब चीजों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब उसी की मतलब साजन की गलती है। और फिर ये फातिह फोटो बोलती है कि अब चीजें पुरानी जैसी तो नहीं रहेगी। फिर जिन बोलता है कि तुम डिसाइड करो क्योंकि मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया है और आखिरी टास्क पूरा हो जाए फिर मैं ये प्रिजन भी छोड़ दूंगा। तो फातिह फोटो समझ जाती है कि ये मुलाकात शायद इनकी आखिरी मुलाकात होने वाली है। तो ये जिनसे एक लास्ट क्वेश्चन करती है कि तूने जितने भी क्राइम किए उसका रिग्रेट होता है। तो जिन कहता है अजी घंटा रिग्रेट मेरा, मैंने उस क्वीन और उसकी गैंग के साथ जो भी किया मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं होता, बल्कि उनके साथ तो मुझे थोड़ा और खेलना चाहिए था। फिर बाद में जिन प्रिजन में आता है और सबसे पहले साजन के पास जाता है। तो साजन कहती है फातिह फोटो कहीं और गुस्सा तो नहीं हो गया मेरा लेटर पढ़ के, और फातिह फोटो ने क्या कहा मेरा लेटर पढ़ के। बट अपने जिनके दिमाग में तो अभी भी फातिह फोटो की ही बातें चल रही होती है। तो साजन भी लाइक कुछ गलत शलत तो नहीं हो गया, मुझे सब कुछ बता वहाँ क्या हुआ। पर तभी जिन साजन को गले लगा के कहता है खत्म कर दिया मैंने अपनी और फातिह फोटो की कहानी का दी एंड ही कर दिया। और ये सुन के साजन तो शौक ही हो जाती है, क्या कह रहा है, तो कोई प्रॉब्लम हो गई क्या। तो जिन कहता है कि मैंने बहुत सारी गलत चीजें करी थी तो ऐसा तो होना ही था एक ना एक दिन। और फिर जिन कहता है कि मैंने वो लेटर भी पढ़ा जिसमें तूने मेरे लिए सॉरी लिखा था, उसके लिए मैं तुझसे सॉरी मांगता हूँ, और मैंने तेरे साथ पहले भी बहुत कुछ किया था उसके लिए भी सॉरी। और ये सुन के तो साजन इमोशनल ही हो जाती है और अपने भाई को बहुत अच्छे तरीके से गले लगाती है। और फिर तुम्हें पता ही है जिन अपना जनरेटर ऑन कर लेता है और तुम देख रहे हो इसके पेट में दर्द था, कहाँ गया पता नहीं। और फिर हम फातिह फोटो पे है और तो ये वही सोच रही होती कि जिन कैसा था पहले अब कैसा बन गया मेरे रिवेंज के चक्कर में, शायद मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था, ये अपने ही डिसीजन पे रो रही है। फिर हम एक वीक बाद का सीन देखते हैं और वार्डन जिनका चेहरा देख के समझ जाती है कि जिनने सब कुछ सेट कर दिया साजन के साथ, तुम भाई की खुशी देख रहे हो। फिर वार्डन जिनको बताती है कि फातिह फोटो अब डिस्चार्ज हो गई है तो उसे प्रिजन में वापस ले आ। फिर हमारा जिन फातिह फोटो को लेने जाता है और ये तो सोच रहा होता है कि साला इसे क्या बात करूं, ये तो मुझसे आंखें से आंखें भी ना मिला रही। पर तभी ये अपने भाई को रुकने के लिए बोलती है और कहती है मुझे कुछ तो चेक करना है। अरे क्या चेक करना है मैडम जी, हम भी चेक करा दे। फिर हम एक वीक पहले का सीन देखते हैं जब जिन और इसका ब्रेकअप हो गया था और जिन यहाँ से चला गया था। फिर इसकी बहन आके इसको समझाती है कि तूने कुछ भी गलत ना किया, ब्रेकअप हो गया बढ़िया बात है। पर फातिह फोटो के दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि कैसे जिन ने उसकी हेल्प करी थी मेंटली और फिजिकली, हमने भी देखा था कैसे हेल्प करी थी। फिर उसके कुछ टाइम बाद इसको कॉल आता है, किसका, इस RANDI का, और ये हाल चाल पूछती है अपने फातिह फोटो के और कहती है जब तू आएगी ना तुझे को यहाँ पे सब कुछ अलग मिलेगा। यहाँ पर नए वार्डन ने जिनको साजन बना दिया और जिनने यहाँ छोटा जापान ही बना दिया, मतलब सब कुछ साफ कर दिया यहाँ पर। और ये सुन के फातिह फोटो बोलती है ऐसा क्या कर दिया। तो ये बताती है कि जिन ने तो क्वीन का गेम ही ओवर कर दिया। और फिर ये अपनी और उस मर्द जैसी दिखने वाली औरत की लड़ाई के बारे में भी बताती है कि जिन बीच में ना आता ना तो वो इसे कच्चा ही चबा जाती। तो फातिह फोटो कहती है इसमें क्या, वो तो इसका काम है, वो तो करेगा ही, और तुम इस लड़की की गेंद मस्ती देख रहे हो। कह रही है कि जिन तेरे प्यार में राक्षस बन गया और वो राक्षस तेरे साइड में है। और ये सुन के फातिह फोटो समझ जाती है कि जिन अच्छा तो लड़का है, बस थोड़ा इधर उधर हो गया है। फिर ये अपने भाई को पास में बैठने के लिए कहती है और फिर ये गले मिलते हैं। और जो इसे कुछ चीज चेक करनी थी वो थी जिनकी हार्ट बीट चल रही है या नहीं, इसके लिए। फिर ये साजन और जिनको भी माफ कर देती है और जब सब चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है फिर ये लोग राउंड शुरू कर देते हैं उसी वैन में और जिन इसे बैक शॉट्स देने लगता है। और ये पार्ट यही तक था, बट अगले पार्ट में चीजें थोड़ी और ज्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि जिनकी फील्डिंग हमारी क्वीन सेट कर देगी और वो कैसे करेगी वो तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और यहाँ पे मेरे चैनल की कुछ और भी वीडियोस आ रही होगी, उसे भी तुम देख सकते हो। तब तक के लिए होमीज सायोनारा।